Hi all, a very good evening to all of you. कैसे हो आप सब लोग? Myself चेतन गर्ग and I welcome you all to our ISI Daily Dose Series. यार आज का क्वेश्चन हमारा काफी अच्छा क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन मेजरली बायनोमियल थ्योरम की मैनिपुलेशन के ऊपर है। कुछ बायनोमियल थ्योरम की प्रॉपर्टीज के ऊपर है और फिर उसको कैसे मैनिपुलेट करके हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं वो पूछा गया है। जैसा कि IIM 2023 में भी बायनोमियल है भी एक क्वेश्चन आया था। तो आज का क्वेश्चन है ना टिपिकल IIM में भी आ सकता है, डेफिनेटली जेई एडवांस में तो आ ही सकता है एंड ISI में भी आ सकता है। तो टिपिकल आज का क्वेश्चन तीनों एग्जाम्स को सर्व करेगा, ठीक है, आईएसआई को भी, जेई को भी और आईएसएम को भी। तो आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज टुडेस क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एबीसीडी आर फोर कॉन्जुगेटिव कोएफिशिएंट इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर एन, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब ये कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन है, बी अपॉन बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए टाइम्स सी अपॉन ए प्लस सी टाइम्स सी प्लस सी, where where x is greater than 0 and n belongs to natural number। तो ये एक्सप्रेशन हमसे पूछा गया है whether this expression is positive, negative, zero or it depends on n, कि n की क्या वैल्यू है, राइट। तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है ये। लेट्स सी इसको आप कैसे करते हो। तो अगर सिमिलर क्वेश्चन या ये क्वेश्चन आपने पहले नहीं किया हुआ तो आई विल रिक्वेस्ट कि जस्ट पॉज द वीडियो एंड गिव द क्वेश्चन अ जेन्युइन ट्राई। एटलीस्ट 5-10 मिनट्स इसको ट्राई करो। अगर नहीं होता देन यू कैन ऑलवेज कम बैक टू द वीडियो टू सी द सॉल्यूशन, राइट। तो मैं अभी बेसिकली इसका सॉल्यूशन प्रोसीड कर रहा हूँ एंड इनफैक्ट पहले हिंट दे रहा हूँ। बेसिकली इसमें ना दो तीन प्रॉपर्टीज बायनोमियल थ्योरम की लगेंगी। तो पहली प्रॉपर्टी तो आपको ये पता होना चाहिए, एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस वन, दिस इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन। ये बहुत स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टी है बायनोमियल थ्योरम की, बड़ी इजीली इसका आप प्रूव भी कर सकते हो, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो यूज होगा। दूसरा, अगर मैं बात करता हूँ लेट्स से किसी भी एनसीआर की, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन अपॉन आर और एक एक कम कर दो, एन माइनस वन सी आर माइनस। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। तो एनसीआर की जगह हम लिख सकते हैं एन अपॉन आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। लाइकवाइज लेट्स से एन प्लस वन सी आर प्लस वन होता तो उसकी जगह व्हाट आई कुड हैव रिटन एन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन टाइम्स एन सी आर, ठीक है। तो ये चीज हम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दो प्रॉपर्टीज काफी काम आएंगी इस क्वेश्चन के लिए। तो देखते हैं कैसे प्रोसीड कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो ABCD are four consecutive coefficient in the expansion of this। तो 1 प्लस एक्स पावर है ना, तो बेसिकली वो कोएफिशिएंट बायनोमियल कोएफिशिएंट ही होंगे, है ना। तो ए को मैं मान लेता हूँ, ए को मैंने मान लिया कि भैया ए इज नथिंग बट एन सी आर। एक्स पावर आर का कोएफिशिएंट है, आर कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता ना, तो आर इज अ वेरिएबल। ए आर एन सी आर है, कॉन्जुगेटिव है तो बी एक्स पावर आर प्लस वन का कोएफिशिएंट होना चाहिए, तो बी शुड बी एन सी आर प्लस वन। सिमिलरली सी शुड बी एन सी आर प्लस टू एंड डी शुड बी एन सी आर प्लस टू। तभी ये कुछ कॉन्जर्वेटिव कोएफिशिएंट्स बनेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो, हमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट ए प्लस बी। ए प्लस बी कैलकुलेट करते हैं। ए प्लस बी कितना आएगा? ए प्लस बी एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन। जैसा मैंने अभी प्रॉपर्टी बताया था ना, एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन, ये क्या बन जाएगा? एन प्लस वन सी आर प्लस वन। तो ए प्लस बी की वैल्यू बचती है, ठीक है। सिमिलर तरीके से अगर मैं बी प्लस सी लिखना चाहूँ तो बी प्लस सी कितना बन जाएगा? इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो दैट विल बिकम एन प्लस वन सी आर प्लस टू, ठीक है। सिमिलरली जो सी प्लस डी होगा दैट विल बिकम एन प्लस वन सी आर प्लस थ्री, ठीक है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस डी की वैल्यू आ गई। बट हमसे पूछा हुआ था बी अपॉन बी प्लस सी। अगर यहाँ पर आप देखोगे बी अपॉन बी प्लस सी और इसको क्लब करोगे अगर आप, तो इसको हम ए अपॉन ए प्लस सी और इसको फर्दर सी अपॉन सी प्लस डी भी बोल सकते हैं ना। दिस इज हाउ वी कैन क्लब। अब यहाँ से अगर मैं आपसे बात करता हूँ ए प्लस बी अपॉन ए, इसकी बात करते हैं, ठीक है। ए प्लस बी का वैल्यू ये था, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला, एन प्लस वन सी आर प्लस वन होल अपॉन ए कितना है? एन सी आर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, इस चीज को हम और क्या लिख सकते हैं न्यूमरेटर को, वी कैन राइट इट एज एन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन इंटू एन सी आर। और नीचे क्या है? नीचे है एन सी आर। ये ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा? एन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन। ये तो ए प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू, प्रैक्टिकली ए अपॉन ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा? ये बेसिकली इस चीज का रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। तो दैट विल बी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। फिर ए अपॉन ए प्लस बी का वैल्यू आ गया।
सिमिलरली सेम लॉजिक को एक्सटेंड करोगे तो बी अपॉन बी प्लस सी का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन बी प्लस सी, ये बन जाएगा आर प्लस टू अपॉन एन प्लस वन, है ना। तो बी अपॉन बी प्लस टू दैट विल बिकम आर प्लस टू अपॉन एन प्लस वन, ये बी अपॉन बी प्लस सी आ गई। सिमिलरली सी अपॉन सी प्लस डी, ये क्या बन जाएगा, आर प्लस थ्री अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। अब अगर अगर आप थोड़ा सा ढंग से देखोगे, मान लो मैं इस वैल्यू को x मान लेता हूँ, इस वैल्यू को y मान लेता हूँ और इस वैल्यू को z मान लेता हूँ, तो आपसे जो पूछा गया है, आपसे प्रैक्टिकली पूछा गया है वाई स्क्वायर, इस वाले का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, कुछ याद आया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये तीनों टर्म यानी एक्स वाई जेड ये एपी में, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, एक्स वाई जेड आर इन एपी में, और ऑब्वियसली एक्स पावर आर का ऑप्शन था, तो आर प्लस वन आर प्लस टू आर प्लस थ्री पॉजिटिव होंगे, तो कहना ही थे एक्स वाई जेड पॉजिटिव, बिकॉज एन तो मेरा नेचुरल नंबर था ना, तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ही है, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है। तो एक्स वाई जेड अगर पॉजिटिव है तो मैं ये बोल सकता हूँ एक्स और जेड का अर्थमेटिक मीन, अब क्योंकि एक्स वाई जेड अलग अलग भी है, तो न्यूमरेटर हमारा आर प्लस वन आर प्लस टू आर प्लस थ्री है, क्योंकि एक्स वाई जेड अलग अलग है, आई कैन से ए एन विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। X और Z का arithmetic mean will be y, that should be greater than under root of their geometric mean which is xz, स्क्वायर करूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यही तो हमारी कहानी थी यहाँ पे, ये जो हमसे पूछा गया था ये क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड, ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये पूरा एक्सप्रेशन क्या आया हमारा, ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि पॉजिटिव, ठीक है। तो भाई ये इस क्वेश्चन में करना था, और काफी अच्छा क्वेश्चन था यार, इसमें दो बायनोमियल की प्रॉपर्टीज यूज हो रही थी, थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन यूज हो रही थी, तो ये टिपिकल मतलब जेई एडवांस आईएसआई और आईएसएम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह देखो, अब अगर इसी टाइप के क्वेश्चन आप और करना चाहते हो, या आप अगर आईएसआई को टारगेट कर रहे हो, आईएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हम 18 अक्टूबर से एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 18 अक्टूबर काफी पास है, 18 अक्टूबर फुल मैथ मास्टर कोर्स के नाम से पूरा मैथ कराया जाएगा, 11th 12th पूरा मैथ, ठीक है। मैथ जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, आईएसआई पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथ ओलंपियाड आईयूपीएम आरएमओ पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा मैथ कराया जाएगा, बहुत लंबा कोर्स है। अभी तक फर्स्ट टाइम हमने ऐसा बैच लॉन्च किया है, ठीक है। ये 16 मंथ का, एज यू कैन सी 16 मंथ का 156 मिनिमम 156 लाइव लेक्चर्स होंगे, इसके अलावा और भी लेक्चर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये तो डेफिनेटली इतने लेक्चर्स तो होंगे ही होंगे। 1.5 आवर का क्लास रहेगा, राइट। क्लास का टाइम है 5 PM to 6:30 PM। असाइनमेंट बहुत सारे मिलेंगे यार, टॉपिक वाइज असाइनमेंट तो मिलेंगे मिलेंगे, उसके अलावा बहुत सारा आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। टेस्टिंग के लिए देयर विल बी लॉट ऑफ टेस्ट, 28 पार्ट टेस्ट एंड 2 फुल टेस्ट, दीज आर बेयर मिनिमम टेस्ट जो होंगे आपके। डाउट्स हम ऑब्वियसली लाइव क्लास है, तो लाइव क्लास में तो हम डाउट्स सारे सॉल्व करेंगे ही करेंगे, आपके जो भी आपको इशू आ रहा है वो सब हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट टेलीग्राम पर भी आप डाउट्स पूछ पाओगे, राइट। एंड टीचर्स अभय सर और मैं, हम दोनों इस बैच को लेंगे, राइट। तो इसमें पूरा मतलब चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, चाहे वो कैलकुलस है, चाहे वो अलजेब्रा है, चाहे वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, चाहे वो नंबर थ्योरी है, ठीक है, चाहे वो कॉम्बिनेटोरिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, ईच एंड एवरीथिंग, वेक्टर्स, 3D मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, सारा जो आईएसआई पॉइंट ऑफ व्यू से है, या जो जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, या मैथ ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीजें कवर कराई जाएंगी, और विद इन गिवन टाइम फ्रेम कराई जाएगी। टाइम फ्रेम का मतलब मेरे बेसिकली जब मैथ ओलंपियाड का एग्जाम होगा, तो उससे पहले आपका सारा मैथ ओलंपियाड से रेलेवेंट सारा सिलेबस हो जाएगा, अलॉन्ग विद डिसेंट प्रैक्टिस का टाइम भी मिलेगा आपको, राइट। तो भाई ये मेजरली देखो कोर्स उन बच्चों के लिए ज्वाइन किया गया जिनका जो या तो आईएसआई के लिए टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी 10th में है या 9th में या 11th में है, और जो सिर्फ और सिर्फ आईएसआई के लिए टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए कोर्स है, पहले चीज। दूसरा, ये उन बच्चों के लिए कोर्स है जो 9th या 10th में है, और जो जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये चाहते हैं कि उनका एक सब्जेक्ट पूरा अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो जो एक सब्जेक्ट यानी कि मैथ पूरा अच्छे से करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये कोर्स है। या जो बच्चे अभी 11th या 12th में और जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा वीक है, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, भाई आईएसआई एक बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट रहती है। तो अगर आप जेई में तीनों सब्जेक्ट मैनेज नहीं कर पा रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो जस्ट फोकस ऑन मैथमेटिक्स, ठीक है, ये कोर्स लो। आईआईटी नहीं, ऑब्वियसली आईएसआई आपकी एडमिशन जरूर हो जाएगी।
सिर्फ 3 सब्जेक्ट की जगह आप अगर एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करोगे, डेफिनेटली आप उसकी प्रिपरेशन भी कर पाओगे और डेफिनेटली फिर इस एग्जाम को क्रैक भी कर पाओगे। क्योंकि ये काफ़ी लंबा कोर्स है, तो इसका फीस भी डेफिनेटली थोड़ा-सा बाकी कोर्सेज़ से कंपैरेटिवली ज़्यादा है ना? दिस इज़ द फीस एंड बाय अप्लाइंग दिस कूपन कोड यू कैन गेट द कोर्स एट रफली 24,000, राइट? ईएमआई का ऑप्शन भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बट यस डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई दिस कूपन कोड, राइट? इसमें इस कोर्स में हम इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं यार। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया तो बढ़िया यार, वीडियो को लाइक वाइक तो कर ही देना, है ना? एंड दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन, है ना? नेक्स्ट सेशन में हम एक और डेली डोज लेकर आएंगे, कुछ मे बी इसी टाइप का या इससे और मे बी डिफरेंट टॉपिक का, है ना? So we will meet you in the next session. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.